हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सो थंबनेल से आप लोग को क्लियर हो ही चुका होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। सो बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करे, समझ में नहीं आता है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं स्पेशलाइजेशन के, तो उसमें से कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। तो ये आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इवन मुझे भी था मेरे टाइम पे जब मैंने इनरोल किया था DPU ऑनलाइन MBA प्रोग्राम पुणे में। बट अब वो कन्फ्यूजन जो है वो आपका इस वीडियो को देख के एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर 2025 में आपको इनरोल करना है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन होगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको एक छोटा सा बात और बताना था दैट अगर आपको चाहिए कि आप एक ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का नंबर चाह रहे हो, तो उसके लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ डोंट कॉल आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो डिनाई कर दिए जाएंगे। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर मैं अपने साइड से चाहूँ तो आप लोग को व्हाट्सएप पे कॉल करूँगी, नॉर्मल कॉल आप मत करना, ठीक है। सेकेंड, कि सैम्पल पेपर्स अगर आप चाहते हो किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का, वो भी आपको मिल जाएगा एट मिनिमल कॉस्ट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको क्वेरी है, या अगर आप चाहते हो कि किसी न्यू टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी प्लीज़ मुझे आप लोग मेंशन करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के लाऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल जल्दी से शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो मेन टॉपिक है कि विच स्पेशलाइजेशन शुड वी चूज एज अ स्टूडेंट इन 2025। सो अभी मैंने टोटल 5 ऐसे स्पेशलाइजेशंस चूज़ किए हैं जो कि 2025 में बहुत अच्छा जिसमें ग्रोथ होने वाला है। एज एन ऑनलाइन MBA स्टूडेंट अगर आप इन स्पेशलाइजेशंस में एनरोल करते हो, लाइक चूज़ करते हो, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। तो बेसिकली हम इन 5 स्पेशलाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। किन लोगों को ऐसा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कितनी उसकी एवरेज सैलरी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे कि अगर आप ये स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हो तो कौन कौन से पोजीशंस आपको मिलेंगे, यानी कौन कौन सा डेजिग्नेशन आपको मिलेगा इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो, मैथ्स आपका बहुत अच्छा है और नंबर्स के साथ आपको खेलना बहुत पसंद है, यानी कि आपको नंबर्स काफ़ी पसंद हैं, आपके कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो उस केस में जो सबसे अच्छा स्पेशलाइजेशन आपके लिए है दैट इज़ फिनेंस। फिनेंस के साथ आप जा सकते हो, बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका इन मार्केट। और इसकी जो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो जो टोटल एवरेज सैलरी है इसकी वो अराउंड 6 लाख पर एनम है। इससे ज़्यादा भी होती है, इससे थोड़ी कम भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कितना नॉलेज है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा जगह पे प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा सैलरी के साथ मिलेगा, राइट। तो ये जो सैलरी जो है इसकी एवरेज वो है 6 लाख पर एनम। और अगर हम इसके जॉब पोजीशन के बारे में बात करें कि आपका कौन कौन सा डेजिग्नेशन रहेगा आफ्टर डूइंग स्पेशलाइजेशन इनटू फिनेंस, तो आपका सबसे पहला जो डेजिग्नेशन हो सकता है वो हो सकता है ऑडिटर का। सेकेंड जो आपका हो सकता है वो हो सकता है फिनेंस एनालिस्ट का। थर्ड हो सकता है आपका फिनेंस मैनेजर का। फोर्थ हो सकता है आपका फिनेंस क्लर्क का। और लास्ट जो आपको हो सकता है वो होता है फिनेंस ऑफिसर का। ये कुछ बेसिक जो होते हैं, जो मतलब जनरली सबको मिलते हैं, यही 5 पोजीशंस मिलते हैं, ओके। कोई बहुत ऊंचा है तो उसको बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा, फाइनेंस एनालिस्ट, ऑडिटर, ये सारा। अगर कोई बेसिक लेवल पे ज्वाइन करे तो उसको क्लर्क का मिलेगा, ऑफिसर का मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लो कि आपको कौन सा डेजिग्नेशन पसंद है, उसके हिसाब से आपको उतनी स्किल अक्वायर भी करनी पड़ेगी, राइट। आपको उतनी कोर्सेज करनी पड़ेंगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट, तभी आपको बेटर जॉब मिल सकता है। एंड 6 लाख इज जस्ट एन एवरेज सैलरी। बहुत लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा भी मिलता है। मैंने देखा है पीपल आर अर्निंग 12 लाख पर एनम जस्ट बाय डूइंग फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन। सो मिलता है, ओके। तो आप लोग उसकी चिंता नहीं करिए, बट आप लोगों को कोर्सेज बढ़िया से करिए, अपने स्किल्स को अच्छे से इन्हांस कीजिए ताकि आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको जॉब मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम HR के ऊपर। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बेसिकली एक बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है
और ये उन लोगों को करना चाहिए जो कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हैं, राइट। अगर आप कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, लोगों से बात आप अच्छे से कर सकते हो, लोगों को एड्रेस अच्छे से करते हो, तो उस केस में आपको ह्यूमन रिसोर्स एज अ स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहिए। सो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा भी जो स्पेशलाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स ही है, जो मैंने ऑप्ट किया है ऑनलाइन MBA प्रोग्राम में। तो मुझे भी मैंने भी ह्यूमन रिसोर्स ही ऑप्ट किया है। तो अगर हम इसकी एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो जो एवरेज सैलरी है वो है 5,25,000 पर एनम, ठीक है। तो ये फिनांस से थोड़ी कम है, बट अगेन अगर आप HR के हायर पोजीशंस पे जाते हो तो उस केस में आपका जो सैलरी होगा वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने स्किल को इन्हांस अगेन करनी पड़ेगी। कोई भी स्पेशलाइजेशन हो उसमें अगर आप स्किल नहीं इन्हांस करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अब इसमें जो पोजीशंस होंगे वो हैं आपके HR स्पेशलिस्ट के, सेकेंड आप बोले तो HR एनालिस्ट का, थर्ड HR कोऑर्डिनेटर का, फोर्थ HR मैनेजर का, और फिफ्थ है टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हो, उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने थर्ड नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो कि 2025 में बहुत डिमांड में होने वाला है, दैट इज कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ये 2025 में बहुत डिमांड में होने वाला है। बिकॉज अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो कि किसी भी काम को बहुत प्रॉपरली करते हो, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ करते हो, उस केस में यू शुड ऑप्ट एंड यू शुड गो फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली अगर हम बात करें इसकी टोटल एवरेज सैलरी के बारे में, तो जो इसकी एवरेज सैलरी है वो है 7 लाख पर एनम। टोटल एवरेज सैलरी जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट की वो है 7 लाख पर एनम। और इसमें जो जॉब पोजीशन आपको ऑफर होता है वो होता है कोऑर्डिनेटर का, सुपरवाइजर का, एनालिस्ट का, प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये चार बेसिकली आपको जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको सैलरी जॉब डेजिग्नेशंस ऑफर होती हैं। एक होता है ऑपरेशन मैनेजर, ये भी एक पोजीशन है जो कि आपको ऑफर होता है अगर आप ऑपरेशन एज द स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में, जिसका अगेन सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी है, तो ये भी जो स्पेशलाइजेशन है बहुत कॉमन स्पेशलाइजेशन है, बट अगर आप इसमें अच्छा कर गए ना तो इसमें आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो बेसिकली आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कन्विंस अच्छे से कर लेते हो लोगों को, अगर उनसे अच्छे से बात कर लेते हो, तो उस केस में आपको ये स्पेशलाइजेशन ज़रूर चूज़ करना चाहिए। और अभी तक बहुत लोग गेस कर चुके हैं कि कौन है वो स्पेशलाइजेशन। सो वो स्पेशलाइजेशन का नाम है मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन अगर आप चूज़ करते हो और अगर उसमें आप अच्छा कर लेते हो, कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी है, तो आपको एक बहुत डिसेंट अमाउंट, बहुत कॉम्पिटिटिव अमाउंट मतलब अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। मैंने देखा है लोगों को, लाइक वो लोग एक दिन में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, दिन के कमाते हैं। तो आप इस हिसाब से महीने का कैलकुलेट कर लो, 1.5 लाख रुपए महीना वो कमा रहे हैं जस्ट विद डूइंग मार्केटिंग एज द बाय चूजिंग मार्केटिंग एज द स्पेशलाइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं इसके एवरेज सैलरी के बारे में, तो जिसका एवरेज सैलरी है वो है 8 लाख पर एनम। सबसे ज़्यादा है ये कंपैरिजन अगर करें हम इसका बाकी तीनों स्पेशलाइजेशन से, तो इसका सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी है। बट इसमें मेहनत भी बहुत है। बहुत लोग होते हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, धूप में जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आप किस डेजिग्नेशन पे हो, कौन सा पोजीशन आपको मिला है, ओके। तो इसकी एवरेज सैलरी तो हमने डिस्कस कर ली, दैट इज़ 8 लाख पर एनम। और अगर हम इसकी पोजीशन या डेजिग्नेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन होता है। देन आपको मिलता है मार्केटिंग मैनेजर, देन आपको मिलता है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, देन आपको मिलता है SEO मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर, और लास्ट आपको मिलता है फील्ड मार्केटर। तो ये सारे जो मार्केटिंग के स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन अगर आप चूज़ करते हो, तो ये सारे डेजिग्नेशंस आपके
हो सकते हैं। मार्केटिंग में बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप सबसे पहले जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट देख रहे हो, अमेजोन देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो या जो भी दुकान में आप जाते हो, वो सारे के सारे मार्केटिंग के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। बिकॉज लोग पहले उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि आगे चल के कितना ग्रोथ होगा अगर हम ये दुकान खोलते हैं, तो अगर हम ये ऑफिशियल एक वेबसाइट खोलते हैं, तो अगर आप बट कोई भी दुकान स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके पहले आपकी एक मार्केटिंग चलती है कि कोई ऐसा बंदा होता है जो पूरा रिसर्च करता है इसके ऊपर कि क्या ग्रोथ होगा फ्यूचर में। वो छोटी मोटी कंपनी नहीं, बट अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसके ऊपर पहले मार्केटिंग होता है, ठीक है। मतलब उसका लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो बताते हैं, वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितना ग्रोथ होने वाला है, और तब वो डिसाइड करते हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग, ये बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन भी है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा हेक्टिक भी है, बिकॉज इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मेहनत से भागते नहीं हो तो आप मार्केटिंग चूज़ करो और आपको एक बहुत कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने में अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई लगता है कि डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर दो यहाँ पे नीचे, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद एनी क्वेरी। जो भी आपका क्वेरी है, उस किसी भी क्वेरी के साथ मैं आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। एंड फर्दर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।